आत्मविश्वास जगाना है। अदरवाइज यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे सरल सबसे सहज परीक्षा है। ये द्वंद्व होता है लोगों से। तो यूपीएससी को जो टिप्स देना चाहूँगा, आप कंसंट्रेट हो जाओ, आप डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव मत करो, आप अपने जीवन को 3 खंडों में बांटो। आपके पास 24 घंटे का समय है कि संकल्प का जी जो अटूट प्रयास है, और संकल्प दिल्ली की सब टॉप ब्रांड फैकल्टी को यहाँ भेज रही है। यहाँ जनता में, बच्चों में विश्वास जमाना होगा। एक ब्लाइंड आदमी भी जब यूपीएससी कर सकता है, हैंडीकैप भी यूपीएससी कर सकता है, तो ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा सजग है, सहज है, इंटेलिजेंट है, वो क्यों नहीं इस परीक्षा को पास कर सकते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर SM आज़ाद जी हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं, और PhD हिस्ट्री में कर रखी है। और आज हम इनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आज तक जो है 70 से ज़्यादा जो है IAS IPS अन्य कई परीक्षाओं को पास करते हुए आज जो है एक अच्छे पद पर हैं। और आज ये जम्मू में है और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले 18 वर्षों से इन्होंने अपनी सेवाएं जो दी है, किस तरह से जो है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को जो है प्रयास करना चाहिए, खास करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को। तो इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। पहला जो प्रश्न है वो यही रहेगा कि आप जम्मू कश्मीर आए हैं, आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो आया हूँ, संकल्प में जो आया हूँ, और इस संस्था ने एक नया सा इसमें इंथुसिज्म मैंने देखा ये कि तीव्रता है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग इनर्जेटिक हैं और चाहते क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चे सफल हों, और एक बहुत बड़ा सम्मान हमें मिला है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे को एक सही गाइडलाइन की आवश्यकता है। अगर गाइडलाइन देते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से दिशा की आवश्यकता ज़रूरत है, और हमें फील हुआ मेरे 16-17 साल के अनुभव में कि अगर इनको सही दिशा दिया जाए, सही निर्देशन दिया जाए, टाइम टू टाइम इनका टेस्ट लिया जाए, टाइम टू टाइम इनको डिबेट किया जाए, डिस्कशन किया जाए, मैं समझता हूँ मैं यहाँ से भी रिज़ल्ट दूंगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई बच्चों का रिज़ल्ट मैंने दिया है, उसमें टॉपर, सेकंड टॉपर भी है, उसमें बच्चियाँ भी हैं, लड़के भी। फ़खरुद्दीन अभी प्रेजेंट टाइम में आसाम काडर का लड़का, वो मेरा स्टूडेंट है। तो मैं समझता हूँ यहाँ के बच्चे में बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है डेडिकेशन भी है, केवल और उनको केवल मार्गदर्शन की निर्दिष्ट आवश्यकता है। अगर ये सहयोग संकल्प ने दिया, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी प्रगति देखी जा सकती है। वैसे तो पूरे देश भर में जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मतलब ना के बराबर ही हैं, इक्का दुक्का होगा। लेकिन संकल्प ने इतना अच्छा प्रयास किया है और विद्यार्थी जो है अधिक से अधिक यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी हैं उनको ये लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी हमें दिल्ली ही जाना पड़ता है, अब जम्मू में भी है, तो कैसे देखते हैं सारा? मुझे एक सबसे जो खास बात नज़र आ रही है इन दिनों कि संकल्प का जी जो अटूट प्रयास है, और संकल्प दिल्ली की सब टॉप ब्रांड फैकल्टी को यहाँ भेज रही है। यहाँ जनता में, बच्चों में विश्वास जमाना होगा कि जब दिल्ली की फैकल्टी संकल्प आपको व्यवस्था कर रही है, और दिल्ली की वो सारी फैकल्टी यहाँ पे आ रही है जिनका एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, स्थान है, जम्मू के बच्चों में विश्वास उत्पन्न करना होगा। इसमें मैनेजमेंट संकल्प की भूमिका होगी, यहाँ संचालक की भूमिका होगी, और हम लोग तो निरंतर आ रहे हैं, सहयोग देंगे, करेंगे। क्योंकि बच्चों में यूपीएससी की परीक्षा इन दिनों, यूपीएससी एक विचार है, यूपीएससी एक आइडिया है। इस विचार और आइडिया की जो उनके अंदर डाउट है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन नहीं है, ये पूरी चीज़ों को ओपन करना होगा, ये चीज़ों को बताना होगा कि ये मार्गदर्शन का तरीका आपका ये हो सकता है, आइडिया ये हो सकता है। अभी मैं जो प्रेजेंटली लगभग 10 दिनों से क्लास ले रहा हूँ, उसमें देखा बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है, बच्चों के अंदर बहुत सारी उत्सुकता है। बच्चों की उस उत्सुकता को दूर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें निरंतरता मेंटेन करनी होगी, इसमें स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, साथ ही साथ इसमें हर एक सूक्ष्म चीज़ों को लेना होगा। क्योंकि एक ब्लाइंड आदमी भी जब यूपीएससी कर सकता है, हैंडीकैप भी यूपीएससी कर सकता है, तो ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा सजग है, सहज है, इंटेलिजेंट है, वो क्यों नहीं इस परीक्षा को पास कर सकते। सिर्फ एक तरीका क्या है, मार्गदर्शन की, उसमें आत्मविश्वास जगाने की, उसमें उत्साह डेवलप करने की। आपने ऐसे मार्गदर्शन की बात की, तो जम्मू कश्मीर में जो मुझे भी लगता है कि इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है युवाओं के बीच में।
जागरूकता की कमी है। जागरूकता का मतलब इन लोगों के मन में ऐसी चीज़ें बैठी है कि दिल्ली ही यूपीएससी प्रोड्यूसर है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो हिंदुस्तान के एक ही है, मानसिकता एक ही प्रकार की, यूनिफॉर्म एजुकेशन का पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान देंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है, ऐसा वातावरण भी नहीं है जिसमें बच्चों की किलर इंस्टिंक्ट को डेवलप किया जा सके। बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि निरंतर यहाँ पर वर्कशॉप प्रोग्राम हो। कुछ मेरे बच्चे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या स्टेट सर्विसेज में, वो भी यहाँ पे वर्कशॉप दें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस पर आत्मविश्वास जगाना है। अदरवाइज यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे सरल, सबसे सहज परीक्षा है। ये द्वंद्व होता है लोगों से, केवल उन्हें मार्गदर्शन देना। ऐसा नहीं कि जो कोचिंग करते हैं वही यूपीएससी करते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब है वही करते हैं, अमीर भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने वाले भी यूपीएससी उत्तीर्ण करते हैं। केवल और केवल उन्हें आत्मविश्वास और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो वैसे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जेकेएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या उनको टिप्स देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आप चलते हैं और संकल्प में अगर आप आते हैं तो आपका जो है भविष्य और अच्छा हो सकता है? मैं जो सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूँगा, चाहे यूपीएससी हो या जेकेपीएससी हो, यूपीएससी जेकेपीएससी दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक हो गया है, पैटर्न बिल्कुल एक हो गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनमें आत्मविश्वास जगाना है, इनके आत्मबल को जगाना है कि आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियलिटी है, आप समझें इस चीज़ को। इनको टाइम टू टाइम मेंटरिंग करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम काउंसलिंग करना पड़ेगा, इनके उत्साह को विकसित होनी होगी। और मुख्य रूप से लैंग्वेज जो होता है, विषय वस्तु होता है, वो यूपीएससी का ट्रिक और ट्रिक है। तीसरी खास बात क्या है, बच्चों का मोटिवेशन डेवलप करना होगा, क्योंकि यूपीएससी एक आइडिया, एक विचार है। यूपीएससी रोट लर्निंग नहीं है। कॉलेज में भी पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो टिप्स बच्चों को देना होगा, समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपको रोट लर्निंग नहीं पढ़नी होगी, आपको समझ डेवलप करनी होगी। जब तक से आप समझ नहीं डेवलप कीजिएगा, यूपीएससी की परीक्षा नहीं लगती। क्योंकि है क्या, हिंदुस्तान में तीन ही पद को लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, चीफ मिनिस्टर को जानते हैं और कलेक्टर को जानते हैं। और कलेक्टर एक करोड़ों लोगों का संयोजक होता है, संवाहक होता है, लोगों को विचार देता है, दिशा देता है, ज्ञान देता है। जब इतना बड़ा उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने समझ को तो विकसित करनी ही होगी। और बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, यूपीएससी बिल्कुल संभव है। इट इज़ ऑलवेज अचीवेबल, इट इज़ ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। करने वाले बच्चे ही होते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाओ, दिल्ली की सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। टीचर भी आ रहे हैं। मैं अकाउंटेबिलिटी लूँगा, बच्चों को बार बार आकर के दूंगा, क्योंकि इतने बच्चों को मैंने किया। मैंने यूनिवर्सिटी शिक्षा लेने के बाद ये सारा काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यूपीएससी के हिंदुस्तान के आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ डीएम है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर मेरे बच्चे हैं। तो यूपीएससी को जो टिप्स देना चाहूँगा, आप कंसंट्रेट हो जाओ, आप डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव मत करो। आप अपने जीवन को 3 खंडों में बांटो। आपके पास 24 घंटे का समय है, आप 8 घंटा सो लो, आप 8 घंटा अपने जीवन के लिए दो, आप 8 घंटे का टाइम समर्पित कर दो यूपीएससी के लिए। 8 घंटे का मतलब 8 घंटा होता है, फिर जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप यूपीएससी की परीक्षा में उत्तम नंबर उतर नहीं हो। मैं प्रॉपर आईएएस की बात करूँगा। बिल्कुल, किस प्रकार से जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है टिप्स भी दे दिए और बातों ही बातों में ये भी विश्वास दिलाया कि अगर जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ता है और विश्वास रखता है कि हम भी जो है जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए खास करके हम भी जो है ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अपने भारत के अंदर रहकर अपने समाज के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद भी एक बार करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा आप मीडिया पर्सन का, संकल्प के लोगों ने योजना की, खास करके डॉक्टर नरेंद्र साहब, इन्होंने हमें बुलाया, और दिल्ली में जो पाटिल साहब हैं उन्होंने हमें भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सम्मान मिला, और मैं आप सबों का धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे डॉक्टर एसएम आज़ाद जी, और दिल्ली से जो है यहाँ जम्मू में आकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे अपना मनोबल बढ़ाना है और किस गति में जो है पढ़ाई करनी है, वो हर तरीके से जो है वो युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और संकल्प जो है, यानी संकल्प जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 से चल रहा है, युवाओं को जो है कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसका मार्गदर्शन कैसे करना है, वो पूरे अच्छे जो है ढंग से युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है। तो
आप बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। मैं हूं प्रदीप जम्वाल।